दरअसल आज बीजेपी को और निर्मला सीतारमन जी को हलवा जो बनाकर दिखाए थे वो बहुत तीखा लगा होगा। दरअसल हलवा का फोटो पोस्ट करते हुए या हलवा का फोटो फोटो मीडिया जो दिखा रही थी या पेपर में जो पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में मीडिया की तरफ से या निर्मला सीतारमन की तरफ से, तो कोई सोचा नहीं था कि इस पेपर कटिंग को या इस क्या बोलते फोटो को कोई और एंगल से देखा जा सकता है। और ये एंगल इस तरह का कि लोगों को भावनाओं से जोड़ दिया जाए, ये एंगल सोचने पे मजबूर कर देगा लोगों को कि भाई साहब इतना खतरनाक। और राहुल गांधी का सरकाजम वाला पर्सनालिटी निकल कर जो आया आज, भाई साहब बीजेपी के तो हालत गंभीर हो गया, तोते उड़ गए। जैसे जिस तरह से माथा पकड़ के बैठे हुए थे निर्मला सीतारमन जी, कभी मुस्कुरा रही है कभी माथा पर कर रही है, सोच रहे कि क्या अंतरिम बजट पे सॉरी मेन बजट पे चर्चा होवे के है तो आप का कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं। अब भी राहुल गांधी ने ठान लिया है कि भाई साहब बीजेपी को ही उन्हीं के फील्ड में घुस कर उनको हराना है, उन्हीं के चक्रव्यूह में उनको फंसा देना है। आप पूछेगा कैसे? दरअसल पिछली बार शिव भगवान की तस्वीर लेकर आए थे, इस बार तस्वीर लेकर आए कौन सा? हलवा बांटते हुए निर्मला सीतारमन जी की। हालांकि उनको पता था कि भाई साहब हमको दिखा नहीं पाएंगे या हमारे से कैमरा हटा दिया जाएगा, ये पता था उनको, फोकस कर हटा दिया जाएगा। उसके बावजूद लेकर आए और उसके बाद जो है बवाल होना ही था। दरअसल जाति जनगणना वाली बात राहुल गांधी आज से नहीं उठा रहे, पूरा चुनाव में जाति जनगणना के बारे में बात करने की कोशिश की और यहां तक ये भी बात की कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात है। तो इस बात को लेकर क्या है, मुस्कुरा रही थी सीतारमन। और उसके बाद राहुल गांधी जी क्या सरकाजम के रूप में बोलते हैं कि ये हंसने वाली बात नहीं है मैडम, ये गंभीर बात है, इस पे आप सुनिए, ध्यान दीजिए। ये बहुत अच्छी बात हुई। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, रक्षा मंत्री को बार खड़ा होकर बोलना पड़ा है कि भाई अग्निवीर पे राहुल गांधी जी भ्रम फैला रहे हैं। इस पे भी राहुल गांधी जी तबाक दिखा उठ के बोले कि देखिए आपने इंश्योरेंस की बात, इंश्योरेंस दिया आपने, जो बात किया गया था क्या बोलते हैं उसको, वो मिला नहीं बच्चे को जो शहीद हुआ था। कंपनसेशन कंपनसेशन थोड़ी मिला था, इंश्योरेंस मिला था। और जब भाषण खत्म हुआ उसके बाद कंपनसेशन मिला। तो ये तू मैं होते रही। उसके बाद चक्रव्यूह पे अब हम लोग आते हैं। दरअसल चक्रव्यूह की बात किया जाए, जिस तरह से चक्रव्यूह में 6 लोग मिलकर अभिमन्यु को घेर के मार दिए थे, उसी तरह यहाँ पे आम जनता जो कि दलित है, आदिवासी है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे गरीब ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट है, ओबीसी है, चाहे बेरोजगार हो, सबको जो है घेर के मारने की कोशिश किया जा रहा। पता है किनका? 2 अलग नाम इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि राहुल गांधी ने 2 अलग नाम को इंट्रोड्यूस करते हुए, जो शायद आप लोग भी नहीं सोचे होंगे कि भाई साहब अंबानी, अडानी, मोदी जी, शाह जी, ये 4 नाम तो हमेशा लेते रहते थे, लेकिन आज 2 नाम कौन सा है? आज 2 नाम हुए हैं मोहन भागवत जी और दूसरे अजीत डोभाल जी। जी हाँ, आरएसएस के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े संचालक बोल सकते, नेता नहीं बोलिए, मोहन भागवत जी हैं। उनका नाम लेना कितनी बड़ी बात है। हमेशा से राहुल गांधी जो है आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे, ऐसा बात नहीं कि पहली बार है, लेकिन संसद में 6 लोगों को चिन्हित किया उन्होंने कि इन लोग जो है पेपर लीक्स की समस्या हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे आम आदमी का जो टैक्स का जो हालत हो गया है, मिडिल क्लास का, सबका हालत के जिम्मेदार इन लोग हैं। रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरवेज हो, रेल चाहे कोई भी हो, सब चीज जो है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, ब्रिज बोल रहे, पोर्ट हो, सब कुछ जो है इन लोग बड़े लोगों के हाथ में चल जा रहा। पहले चर्चा हुआ किया जाता था टाटा और बिरला की। आज जो है अमीरी सिंबल कोई बन गया है तो वो है अंबानी, अडानी जी, दोनों का नाम लेकर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अंबानी अडानी का नाम जान रहे थे कि नहीं नहीं ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने किस तरह से A1 A2 अडानी अंबानी इस तरह से सरकाजम के रूप में बोलते हुए नजर आए, जिससे बीजेपी बार बार बिफर के खड़े होकर उनको जो है क्या बोलते हैं रूल समझाने की कोशिश करते रही। हर बार ये देखने को मिला। 49-50 मिनट का क्या बोलते हैं
आज जो था भाषण, उसमें चक्रव्यूह को समझाते हुए ये भी बोल दिए कि शिव जी की बारात में सब लोग आता है, हर धर्म हर जाति की तरफ से दिखाना चाह रहे थे कि उसमें किसी को रोक टोक नहीं है, सब लोग आइए, सब लोग शिव के बारात में शामिल होइए। ये बात बोलते ही क्या बोलूं, मतलब कि शिव जी को छोड़ नहीं रहे हैं और समझाने की ऐसा कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी भाई माथा पकड़ लेगा, कहे कि भाई यार बेकार हम छेड़े थे, हमको ये सब हमारे फील्ड में आके हमको घुस के मारने की कोशिश कर रहा है। और राहुल गांधी ने एक चीज और बोल दी कि भाई साहब मोदी जी डर गए हैं, वो कभी हमारे सामने नहीं बैठेंगे, खासकर पार्लियामेंट संसद में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मोदी जी को डायरेक्ट चैलेंज देना बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे सामने आके नहीं बैठेंगे। हालांकि जब से बजट सत्र खत्म, बजट का क्या बोलते हैं आने का पेशी होने के बाद कभी भी मोदी जी शाह जी दोनों, हमको नहीं लगता है कि कभी आपको बजट सत्र के दौरान दिखे होंगे। एक राजनाथ सिंह जी हैं, बेचारा वही आते हैं। किरण रिजिजू जी आज बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं इंटरप्ट कर रहे थे राहुल गांधी को, तो बार बार वो बोल रहे थे कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपको ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि भाई साहब जिनका नाम लिया जा रहा है उनको रोकना पड़ेगा। इस तरह की घटना हुई आज दोस्तों। अब देखिए, पहले बीच में क्या था, 10 साल लगता था कि संसद टीवी देखने का मजा नहीं आ रहा है, वो नीरस इसी तरह अपोजिशन बैठा हुआ, लग रहा है कि एनर्जी लेस से बॉर्नविटा पिलाना पड़ेगा। और अब लग रहा है कि एनर्जी 10 साल में इतना स्टोर कर लिया है, क्या बोलते हैं अपोजिशन, या उनके 99 हो या 233 का जो आंकड़ा क्रॉस किया है उसके बाद तो बूस्टअप इस तरह से मिला है, मतलब कि आपको बॉर्नविटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरह का बूस्टअप हुआ है। और बीजेपी इसी तरह झेल रही, किसी तरह झेल रही है, पता नहीं कैसे ये चलेगा संसद, 5 साल अभी चलना है, मुश्किल है डगर, पर चलना तो है साथ दोनों को लेकर। यह बात हम बोल रहे हैं आपको अध्यक्ष पद जी के लिए। वो बेचारे बार बार नियम का तवज्जो देकर राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करते रहे, और राहुल गांधी जी अपने जो लेकर आए थे, जो भाषण क्रिएट करके लाए थे, और जो जो जिस तरह से सरकाजम का वो जो बातें बोले और चक्रव्यूह की जो चर्चा की, उस चक्रव्यूह में फंसते चली गई बीजेपी हर तरीके से। और चाहे हलवा पे बात किया जाए कि इसमें बताइए कितने लोग जो है गरीब, आदिवासी, सॉरी ओबीसी, दलित, क्या बोलते हैं गरीब जनरल कास्ट का लोग, या कोई भी मतलब रईस लोग ने के अलावा कौन है? आंसर कुछ नहीं था। बोला एक क्या बोलते हैं क्या माइनॉरिटीज हैं, और एक और कौन तो है पिछड़ा वर्ग से 2 लोग, बताइए, वो भी फोटो फ्रेम में नहीं है। उसके बाद जो है एक चीज और होता है कि जब ये फोटो दिखाया गया कांग्रेस मीडिया प्रभारी या कांग्रेस की तरफ से, तो उधर से भी एक जवाब आता है कि देखिए चिदम्बरम के साथ कौन है, तो फिर कांग्रेस का रिप्लाई आता है कि देखिए चिदम्बरम जी के साथ ये हैं जो कि फ्रंट में है चिदम्बरम जी के साथ। ये सब कहानी कथा होते रहा, लेकिन अब संसद टीवी देखने का मजा आ रहा है, आप मानिए या ना मानिए, लग नहीं रहा है कि निरस चीज देख रहे हैं। क्या आपको लगता है, आप हमारी बात से सहमत है कि नहीं? और राहुल गांधी को जो पावर मिला है, जो पहले लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि भाई साहब लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या बोलते हैं वो काम कर पाएंगे कि नहीं, उस लेवल पे हमेशा संसद में उपलब्ध रह पाएंगे कि नहीं, लोगों से जुड़ पाएंगे कि नहीं, तो अब ऐसा लग रहा है कि चाहे किसानों से मिलना हो, संसद में बुलाकर किसानों से मुलाकात करना, उसके बाद उनकी चर्चा करना एमएसपी को लेकर, एमएसपी दिलवा के रखेंगे, जाति जनगणना करवा के रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिस तरह से सुल्तानपुर में उन्होंने मुलाकात की मोची से, उनको बकायदा क्या बोलते हैं वो मशीन भी दिलाई, उसके बाद फोन से बात भी की, जिस तरह से वो खुश हुए रामचेत जी शायद, लगा कहा है कि आज तक कोई भी नेता जो है हम लोग के पास नहीं आया था, बड़े लेवल का नेता कोई भी, और इस तरह के दुख दर्द में साथ दिया था। आज उनको मशीन रिटर्न गिफ्ट में उन्होंने जूता भी भेजा, लेकिन उनके पैसा भी राहुल गांधी पे कर दिए। बताइए, ये होता है आदमी जो लोकल लोग से मिलता है। उसी तरह उन्होंने एक चीज और बात बताई राहुल गांधी जी ने, उन्होंने बात कही कि भाई साहब जब हम गए थे जीटीवी नगर, शायद कि नहीं जीटीवी नगर नहीं, जो दिल्ली में बनता है जहाँ पे पूरा फर्नीचर का, वहां मिले थे, तो वहां विश्वकर्मा जी से मिले थे, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब देखिए हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब यदि हम लोग जहाँ कंपनी में जाएगा, जहाँ से बिकने के लिए, वहां का हम लोग एंट्री तक बंद रहता है दोस्त, जाके बैठ नहीं सकते हैं, ये स्थिति है जहां से मेन बिकता है सामान।
तो हमें सम्मान चाहिए। ये बात मोची जी के लड़के ने बोला कि पिताजी के अलावा कोई सम्मान नहीं दिया आज तक। इसी का तो लड़ाई है दोस्तों, सम्मान और कुछ नहीं। अब आज का तो खतरनाक लेवल का भाषण, यदि आपको अच्छा लगा हो या हमारे ये वक्तव्य जो हमने अपने ओपिनियन रखा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हलवा तीखा लगा है इस बार बीजेपी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।